Hello friends. Till now we have discussed many theorems and solved many questions based on those theorems. हमने लास्ट क्लास में 15th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था. ओके, दो थ्योरम्स का जो कॉम्बिनेशन था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, उस पे बेस्ड कुछ 16 क्वेश्चंस हमारे पास थे. उनमें से 15 तक हमने सॉल्व कर लिया था एंड 16th वाज फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, यू नीड टू सॉल्व इट योरसेल्फ. इट इज जस्ट सिमिलर टू अ प्रीवियस क्वेश्चन एंड ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है. ओके, so now we will going to understand the next theorem. We will continue our discussion with the next theorem. So first I will write the statement of the theorem. आज हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे. The theorem is very simple. It says the ratio of the areas of two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratios or the square of the ratio of their corresponding sides. Okay, so try to understand the statement of this theorem. What this theorem says is the ratio of the areas of two. Okay, so first thing to note is the ratio of areas. So I am talking about the area of a triangle. Okay, the ratio of the areas of two similar triangles. Or which kind of triangles? I am talking about similar triangles. मैं किन ट्राइंगल्स के एरिया की बात कर रहा हूं? मैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की बात कर रहा हूं. It says the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio. Okay, again it's what? It's the equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो अल्टीमेटली इस थ्योरम में क्या कीवर्ड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है? पहली चीज एरिया. किसका एरिया? सिमिलर ट्रायंगल्स का. किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है. तो अल्टीमेटली हम इस बार सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हर बार हम साइड्स को कंपेयर करते थे, साइड्स का रेशियो निकालते थे. इस बार हमने उसके साथ एरिया को भी जोड़ लिया है. ओके, तो अल्टीमेटली अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थ्योरम, स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, so it will be like this. ABC is a triangle. Similarly, this PQR is again a triangle. Okay, ABC is a triangle, PQR is again a triangle, and I am considering that both the triangles are similar. Okay, दोनों triangles कैसे हैं? Similar. तो थ्योरम कहती है कि अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है. तो कैसे लिखा जाएगा? आई विल राइट दैट इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट इज इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ABC और PQR ट्रायंगल सिमिलर हैं तब हम कहेंगे दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को कैसे लिखते हैं हम? AR ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? मैं मानता हूं कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ है. ओके,
BC के कॉरस्पॉन्डिंग QR है और AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR है। ओके, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर में है और सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से ये रेशियोस, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए? एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ एंगल P। ओके, एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P। सिमिलरली एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q और एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R। हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्राइंगल्स के साथ ये साइड्स और ये एंगल्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो थ्योरम कहती है इन दोनों के एरिया का रेशियो विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? AB अपॉन PQ, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ओके, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो। स्क्वायर ऑफ द रेशियो, किस रेशियो का स्क्वायर? इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर। नाउ क्या सिर्फ AB और PQ कॉरस्पॉन्डिंग है? नहीं, हमने कहा है AB PQ कॉरस्पॉन्डिंग है, BC QR कॉरस्पॉन्डिंग है और AC और PR कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अल्टीमेटली आई विल से दिस इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR square. So this is the mathematical representation of this theorem. This is the mathematical representation. क्या लिखा? दो ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। This is what the theorem says. ओके, ये थ्योरम सिर्फ इतना कहती है कि दो ट्राइंगल्स के एरिया को हमने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रिलेट कर दिया। ओके, और ये किस में हुआ? जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थ्योरम। नाउ आवर टास्क इज टू प्रूव दिस थ्योरम। सो प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस थ्योरम में गिवन क्या क्या चीजें हैं। व्हाट आर द गिवन कंडीशंस इन दिस थ्योरम? द गिवन इज सिंपल, the ratio of the areas of two similar triangles. The only thing that is given in this theorem is that the true triangles are similar. So given is that triangle ABC is similar to triangle PQR. This is the only thing which is given in the theorem. And what we need to prove? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर है? AB अपॉन PQ के स्क्वायर के, BC अपॉन QR के स्क्वायर के और AC अपॉन PR के स्क्वायर के। कुछ इस तरह का एक रिलेशन मेंटेन्ड है, इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना है। नाउ फॉर दैट वी विल गो फॉर सम कंस्ट्रक्शन। हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? सिंस हमें यहां पर एरिया की बात करी जा रही है तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे दोनों ट्राइंगल्स में बेस तो दिखाई दे रहा है लेकिन हाइट दिखाई नहीं दे रहा, एल्टीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे? हम एल्टीट्यूड को ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ। नाउ अगर हम AC को बेस मानते हैं तो एल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ होगा? B पॉइंट से। और यहां पर अगर PR को बेस मानते हैं तो PR को बेस मानने के लिए एल्टीट्यूड Q से ड्रॉ होगा। सो आई विल ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू AC एंड QN परपेंडिकुलर टू PR। तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा? मैं एक BM नाम का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस, दिस इज BM। ओके, इट्स अ परपेंडिकुलर। और सिमिलरली यहां पर Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस। सो QN, आई विल कॉल दिस QN एज द परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, हमारे पास बेस भी हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ।
प्रूफ ऑफ द थ्योरम। प्रूफ के लिए हम देखते हैं सबसे पहले गिवन कंडीशंस को। गिवन कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। नाउ अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। सिंस triangle ABC is similar to triangle PQR, I will write that angle A is equals to angle C. Okay, angle A is equals to angle P. Then second thing, angle B और angle Q बराबर हैं, angle B is equals to angle Q. And third thing, angle C is equals to angle R. So angle C is equals to angle R. And I will call this as the first equation. मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन कहता हूं। ये तीनों को मैं फर्स्ट इक्वेशन कहता हूं। आप चाहे तो इसे इक्वेशन 1, 2, 3 भी कह सकते हैं, बट टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इनको एक साथ तीनों को कंबाइन करके कह दिया इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो सेकेंड कंडीशन में क्या लिख सकता हूं? दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, एंड आई विल कॉल दिस एज द सेकेंड इक्वेशन। मैं इसे सेकेंड इक्वेशन कहूंगा। AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. These are the three things that I can note. Okay, so हमने given condition को तो पूरी तरह से लिख दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को ढूंढना है। So if I ask you what is the area of triangle ABC upon area of triangle PQR, ABC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ABC ट्राइंगल में AC इज द बेस एंड BM इज द हाइट। सो ABC ट्राइंगल का एरिया हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इज AC इंटू हाइट इज BM होल अपॉन PQR का एरिया इट इज हाफ इंटू बेस इज PR एंड हाइट इज QN, एल्टीट्यूड और हाइट। सो हाफ इंटू PR इंटू QN. Okay, half into PR into QN. So what I can see, this half and half will get cancelled and ultimately this expression will reduce to area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AC upon PR into BM upon QN. Now क्या लिखा मैंने सिंपली बेस और बेस को एक साथ कंबाइन कर दिया और एल्टीट्यूड को एक साथ कंबाइन कर दिया। कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, जस्ट इन्हें इस तरह से लिख दिया है। अल्टीमेटली ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, एंड आई विल कॉल दिस एज द थर्ड इक्वेशन। मैं इसे थर्ड इक्वेशन कहूंगा। ओके, नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। हमें प्रूफ करना है ये चीज, ओके, कि दोनों का एरिया किसके बराबर है? AC अपॉन PR के होल स्क्वायर के। लेकिन हमें दिख रहा है कि अभी एरिया का रेशियो क्या आ रहा है? AC अपॉन PR इंटू BM अपॉन QN। तो अगर किसी तरह से मैं प्रूफ कर दूं कि BM अपॉन QN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अगर किसी तरह से मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं तो BM अपॉन QN की जगह पे मैं AC अपॉन PR लिख दूंगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और एरिया इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो अब हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हम इन दोनों को कैसे बराबर प्रूफ करें, हम कैसे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करें। हमें यह भी पता है कि AC अपॉन PR इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC अपॉन QR एंड AB अपॉन PQ। ओके, so to prove the two ratios equal, what I will do is I will consider triangle ABM and triangle PQN। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करूंगा मैं? ABM
और पी क्यू एन, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कंसिडर करता हूं. इन दीज टू ट्राइंगल्स आई कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी. एंगल ए और एंगल पी इक्वल हैं बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो हम क्या लिख सकते हैं, दे आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 से हम इन्हें इक्वल लिख सकते हैं. नाउ ऑब्जर्व द नेक्स्ट एंगल, दैट इज एंगल बी एम ए एंड क्यू एन पी. मैं लिखता हूं एंगल बी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एन पी. वाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स. तो हम देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. सो आई कैन वेरी इजीली राइट दैट ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन. वाई? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी. एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम कहेंगे कि यह दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सिमिलर हैं. अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं A, this is AB upon PQ is equals to what? It is BM upon QN. Okay, I will write AB upon PQ, that is this AB upon this PQ is equals to BM upon QN, and also this AM upon PN. लेकिन AM अपॉन PN का कोई यूज नहीं है, इसीलिए हम उसे नहीं लिखते. सो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BM अपॉन QN. लेट अस से दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. नाउ ऑब्जर्व द सेकेंड एंड द फोर्थ इक्वेशन. दीज टू इक्वेशंस AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के भी बराबर है और AB अपॉन PQ BM अपॉन QN के भी बराबर है. तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से मैं कह सकता हूं AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BM अपॉन QN. मैं कह सकता हूं AC अपॉन PR is equals to BM upon QN, and let us say, let's mark this as the fifth equation. So now observe the fifth equation. Almost हमने प्रूफ खत्म कर दिया है. मैंने कहा था कि हमें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है और हमने यहाँ पर इन्हें बराबर प्रूफ कर दिया है. So अब क्या बचा है? अब जस्ट इक्वेशंस को इक्वेट करना बचा है. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए. आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट. मैं इतना पोर्शन रब करूंगा और इन इक्वेशंस को मैं फिर से यहां पर लिख दूंगा. ओके, सो प्लीज नोट दिस. ओके, तो हमने यहां तक प्रूफ कर दिया है. दिस वाज इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन तक. नाउ ऑब्जर्व द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, this is second and third and fifth equation. From equation 3 and 5 मैं थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन से लिख सकता हूं that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AC upon PR, that is into BM upon QN की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AC upon PR, AC upon PR, and this is equals to AC upon PR whole square. Okay, इसको हम लिख सकते हैं AC upon PR whole square, and let us say this is the equation number 6. तो हमने अल्टीमेटली प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स का रेशो दोनों साइड्स के, दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर आ रहा है. सो अब आई कैन कंक्लूड दिस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 6. अब आप सेकेंड और सिक्स्थ इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए. दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, AC upon PR is also equals to AB upon PQ as well as BC upon QR. That's why I can write triangle ABC upon triangle PQR
is equals to AB upon PQ whole square is equals to BC upon QR whole square, and this is also equals to AC upon PR whole square. Okay, and this is the final condition that we have to prove in this theorem. So हमने इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसे प्रूव कर दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नाउ वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम. ओके, सो दिस कंप्लीट्स दिस थ्योरम. इसे नोट कर लीजिए. आफ्टर दिस वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट.